अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूद हूँ मैं मारिया मेमन साहिबा के साथ। और जो शुरू में ही बता दूं, अभी बहुत सारे लोगों ने आपने पूछना है कि ये खत आप लोगों का क्या रिश्ता है। हम दोनों मियाँ बीवी, मियाँ बीवी, और हम आपके सामने मौजूद हैं। आप लोगों ने हमारा एक पिछला जो हमारी गुफ्तगू थी उसको पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जुमेरात को शाम को रात को 10 साढ़े 10 बजे आपके पास आ जाएं और आपसे गपशप लगाएं, आपके सवालों के जवाब दें, कुछ सीखें, आपसे कुछ सिखाएं, ताकि ये जो वक्त है आजकल आइसोलेशन का, जिसमें इतना डिप्रेशन है, जिसमें इतनी मायूसी भी है, कुछ पैनिक भी है, उसको हम कम कर सकें। तो ये मेरी और मारिया साहिबा की तरफ से एक काविश है। चलें जी, कोई मुझे 25-30 सेकंड लगे हैं इसको उमर रियाज साहब के पेज से लाइव करने के लिए। वो मतलब उनके फ़ोन में चलाना नहीं आता तो मैं कोई उल्टे पुल्टे बटन दबाती रहती हूँ। बहरहाल अपने हाथ पे ज़रा मेरी रवानी है। सो लोगों ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। आई थिंक आज के हम अपने लाइव का हमेशा की तरह जो आगाज़ है वो करते हैं, जो किताब की रिकमेंडेशन आप करना चाहते हैं। जी जनाब, पढ़ी हुई है किताब मौजूद है। ये किताब जनाब शुरू में करना चाहता हूँ इस किताब की रिकमेंडेशन से। इसको आप देखिए, इसका नाम है ग्रिट। प्रेज फॉर ग्रिट लिखा हुआ है वैसे, या ग्रिट है? नहीं, अच्छा, पीछे से प्रेज। अच्छा। अब ये जो ग्रिट किताब है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। किताब ये है कि जो खातून है एंजेला डकवर्थ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और इन्होंने न्यूरो साइंस में डिग्री ली है। और इनके जो वालिद साहब है, मारिया ये प्लीज जरा आप सुनिए जरा। जी। इनके जो वालिद साहब इनको शुरू में ये कहते थे कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं करना। अच्छा। और तुम कौन सा कोई जीनियस हो। अच्छा। तो वो समझते, उन्होंने इनको ये सिखाया कि टैलेंट की बड़ी कदर है और तुम लोगों में नेचुरल टैलेंट नहीं है। ठीक है। तो मेरे बच्चे तो नालायक, जिस तरह वालिदैन बच्चों को कहते हैं। तो ये जो एंजेला हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में एक अवार्ड ऐसा है जिसको जीनियस अवार्ड कहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। उसका नाम जीनियस अवार्ड। अच्छा, ये कहाँ है? उसका वो अमेरिका में है, मैकार्थर फाउंडेशन उसे देती है। अच्छा। और मैकार्थर फाउंडेशन बगैर पूछे बगैर बताए साल में 5-7 लोगों को $1 मिलियन दे देती है। अच्छा। और वो जीनियस कहलाते हैं। तो उन्हें ये अवार्ड इनको ये अवार्ड मिला। किस बात पे अवार्ड? ये अवार्ड इस बात पे मिला है कि इन्होंने ये तहकीक की है कि कामयाब लोगों में क्या खूबी होती है। तो कामयाब लोगों के बारे में बहुत सारी मिथ है। कोई मेहनती हैं जी, कोई कुछ हैं, जीनियस हैं, टैलेंटेड है, नेचुरल टैलेंट है। इन्होंने ये कहा कि कामयाब लोगों में एक चीज़ होती है, वो है ग्रिट है अपनी बात पे जमे रहना, परजवेरेंस, पैशन। इन्होंने कहा जी, और ये तहकीक इन्होंने शुरू की अमेरिकी फ़ौज से और फिर चलते चलते दुनिया की काफ़ी फील्ड्स पे चलेगी। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्टेड वर्ड है। अच्छा, ग्रिट को लगन भी कह सकते हैं हम, कंसिस्टेंसी हाँ, पैशन भी कह सकते हैं। मतलब एक जो काम है, आपका गोल है, उसको हासिल करने के लिए आप लगे रहें, आप छोड़े नहीं। कोई भी आप बना। हाँ, और मुझे ये चीज़ इंट्यूटिवली इतनी अपील की कि जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा उन लोगों को, और उनमें टैलेंट तो जाहिर है था, लेकिन जो चीज उन्हें आगे लेके गई ना, वो है अपनी बात पे जमे। अच्छा, ये मैं खुद भी देखती हूँ, बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही ब्रिलियंट लोग होते हैं, लेकिन उनका ना टेम्परामेंट प्रॉब्लम होता है। एक तो उनकी वर्क एथिक प्रॉब्लम होती है, टेम्परामेंट प्रॉब्लम भी होता है, और फोकस नहीं होता। वैसे वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो इतने नेचुरली गिफ्टेड नहीं होते, लेकिन वो मेहनती बहुत होते हैं और उनका वर्क एथिक बेहतर होता है और वो बेहतर एम्प्लॉय या कोई भी किसी के बेहतर टीम मेंबर हो जाते हैं। अगर आपका वर्क एथिक अच्छा नहीं है, आप में फोकस प्रॉब्लम है, तो कोई आपको अपनी टीम का हिस्सा भी नहीं बनाना चाहेगा ना। वो कहेगा कि यार ये तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, पता नहीं वक्त पे उठेगा, आएगा, इसके मूड स्विंग्स होंगे। लेकिन अगर आप में वैसे कंसिस्टेंसी है और अगर आप अच्छे टीम प्लेयर हैं, तो अगर आप थोड़े से भी कम टैलेंटेड है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे जी कि टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोगों को लगता है कि शायद इस टैलेंट डिपार्टमेंट में हमें अल्लाह मियां ने शायद कोई कमी रख दी है जो काम हम करना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई और खूबी होगी, कोई और चीज़ होगी जिस पे वो आपको कॉम्पनसेट कर देंगे। तो ये वैसे मैं देखती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ज़िंदगी की हर चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी इज़ द मेन। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने शुरू किया मीडिया के अंदर फील्ड में, जो मेरे साल को 12-16 लोग, अपना तजर्बा भी है, 12-16 लोग थे, और अब 13-14 साल के बाद उम्र सिर्फ हम में से 2 लोग हैं जो बच गए, जो इस फील्ड में बच गए। और लोग पूछते हैं जी वो कामयाबी पता नहीं रातों रात मिल गई। हाँ। घर बैठे थे, बुला के किसी ने कहा टीवी एंकर बन जाओ। नहीं, ऐसे कितने साल लगे आपको टीवी एंकर अब हो गए? अब तो 2008 में शुरू किया था ना, तो 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। छोटी सी लगती है, लोग कहते हैं आप
तो ये वहाँ पर ही तारीफ भी करना, बेगम की तारीफ करना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। इसमें से आप ये सीखें। अच्छा जी, अब लोग बहुत सारे अच्छा मोहम्मद जीशान पराचा कह रहे हैं आप हकीम हैं क्या? जी, अगर आपको दिमागी तौर पे कुछ अच्छी इंस्पिरेशन लेनी है, मैं दिमाग का इलाज करता हूँ जीशान साहब। दिमाग आपकी अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो हकीम उमर रियाज चीमा साहब से आप राब्ता वो कह रहे हैं उल्टा करके। असल में ये जो है कैमरा हमारा कुछ कैमरा ऐसे है, ये ऐसे ही आएगी नजर। हाँ, अगर आप ऐसे देख सकते हैं तो ऐसे नहीं देख सकते कैसे, इससे ऊपर हो जाएगी। हमें अपनी सुन लीजिए, ज्यादा हम अपनी ना IQ लेवल भी साइंस ना लड़ा। अच्छा जनाब, उमर रियाज साहब की बातें मेरे जहन में बहुत मस्बत अंदाज में असरअंदाज होती हैं। मरियम जफर ने कहा थैंक यू सो मच। हमारे कहने मकसद ये यहाँ आने का ताकि आप लोगों सबको थोड़ा सा बातचीत करके जो मुश्किल वक्त है हम साथ इसको काटें और कोई ना कुछ सीखें एक दूसरे से। उमर सर, नॉलेज को कैसे इफेक्टिवली एक्सप्रेस किया जा सकता है? ये मैं ज़रूर, ये उमर सर के मेरी काफ़ी बहस होती है उमर सर से, क्योंकि मुझे लगता है उमर सर के पास जितना नॉलेज है वो उसको सही तरीके से आसानी से बता भी नहीं पाते, और कभी वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये देखिए, मैं क्रिटिक हूँ घर के अंदर कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं, तो उसको आसान जबान में आम आवाम के लिए समझाना एक बड़े टैलेंट है जो उमर सर के पास है, लेकिन इसको वो मजीद बताएं, मैं ऐसा करता हूँ, मजीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। मेरे फीडबैक्स हमजा मलिक ने कहा फेवरेट टीचर, फेवरेट एंकर। ओह दैट्स स्वीट, थैंक यू सो मच। चीमा साहब, उर्दू में क्या पढ़ते हैं आप? मैं जी बहुत कुछ पढ़ता हूँ उर्दू में, और मैं आपको जल्दी एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा जो मैं उर्दू शायरी पे लाऊंगा, और मैं 5 शायरों का बताऊंगा। तो मैं उर्दू शायरी पढ़ता हूँ, उसके अलावा उर्दू फिक्शन पढ़ता हूँ, उर्दू मज़ाक पढ़ता हूँ। मुश्ताक अहमद यूसुफी मेरे पसंदीदा अदीब हैं। अच्छा जी सर, आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलती है। अतीकुर रहमान हुसैन साहब, वेरी नाइस सर। नीम हकीम खतरा जान तो नहीं, ये सब कोई आपके ना छोटे छोटे आपसे शरारतें कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, नीम हकीम को जज करने के लिए खुद भी हकीम होना पड़ेगा तो अगर हकीम होंगे तो हकीम को जज करेंगे। मारिया मेमन माय फेवरेट एंकर। यार ये सवाल बड़ा आता है, आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? मैं इतनी दफा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं। इनायतुल्लाह सखावत साहब को, नहीं इनायतुल्लाह सखावत साहब का सवाल था, नहीं मालिक हुसैन साहब का सवाल, सॉरी जनाब। जी, ये मोहब्बत की शादी जो बाद में घर वालों ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब कर ले शादी। जहांगीर तरीन क्या करने जा रहे हैं? आप बताइए ना, मैं भी इनसे पूछता रहता हूँ, ये सियासत की बातें मैं इनसे पूछता हूँ, ये मुझे बताती नहीं। ये जहांगीर तरीन साहब के फेसबुक पेज पे जाके पूछे उनसे, बिकॉज लिटरली हमें दोनों का कोई उनसे ना राब्ता है ना कोई खास ताल्लुक है, हमें नहीं मालूम हो, और अगर शायद होता भी तो हमें नहीं बताते कि वो क्या करने जा रहे हैं। सो अच्छा जी, गुड मेंटोर। मीर हैदर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मारिया बीबी कैसी हैं? ठीक ठाक। भाई साहब आपका क्या हाल है? बुक को रीड करके समराइज करने का वे बताइए। ये वैसे मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें ना मुझे याद नहीं रहती, पढ़ा होता है, कई दफ़ा याद हो गई, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं पता होता कि उसमें इवेंट, वो टाइम क्या था, स्पेस क्या थी जिसमें वो बात हो रही है, मोटी मोटी बात रह जाती है। देखें, इसके लिए एक तरीका यह है कि 5 चीज़ें किताब के आखिर में लिख लें। एक मैं दूसरी किताबों के आखिर में लिखता हूँ, अभी ये शुरू किया। किताब के आखिर में 5 चीज़ें लिखते हैं। नंबर 1 कि आपके ख्याल में ये मुसन्निफ क्या कहना चाहता है किताब पढ़ने से पहले। अच्छा, पहले आप पता है किताब को पता ली है तो कुछ पता है ना। दूसरी बात ये लिखें कि आपके जब किताब पढ़ ली है तो इसने क्या कहा। तीसरी बात ये लिखें कि जो इसने कहा उसका इसने सबूत क्या दिया, ताकि कल को जब आप बताएं कि हाँ जी ग्रिट है और मैं आगे से पूछूंगा क्यों है, तो आप बता सकें कि इसका क्या सबूत। चौथी चीज जरूर लिखें कि आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये जब 3-4 काम करेंगे तो आपको किताब भूलेगी नहीं। इंटरेस्टिंग। दोबारा लोग कह रहे हैं मैं किताब दिखा दें। भाई ये इस कैमरे में, क्योंकि हमने मोड़ा हुआ है अपनी तरफ व्यू किया हुआ, तो ये ऐसे ही आती है। ग्रिट इसका नाम है, एंजेला डकवर्थ। खैर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप पढ़ ना सकें, ये मोटा मोटा नजर आ रहा है। बिल्कुल जनाब, और गूगल कर लीजिए इसको ताकि आपको मजीद ये मैंने अपनी बेस्ट 5 हेल्प की 5 किताबों में भी रखी है। अच्छा, ये आसान है पढ़ना, बहुत ईजी, हल्की फुल्की बहुत अच्छी है। हालांकि शी इज अ साइंटिस्ट, लेकिन अच्छी किताब, बड़ी इजीली कॉम्प्रिहेंसिव। कुछ लोग होते हैं इंक्लूडिंग माय सेल्फ जो भारी लफ्ज उनको बार-बार ये बड़ी अच्छी किताब लिखते हैं गोरे। बिकॉज अगर मेरे सफे से मुझे निकल के डिक्शनरी देखनी पड़ जाए ज्यादा, ये इजी लैंग्वेज, मेरा फोकस हट जाता है। और मैं ये कहता भी हूँ कि मुश्किल लफ्ज ना लिखा करें ना बोला करें, इजी लैंग्वेज इज द आंसर नाउ। अच्छा जी, और क्या है जी सर, आपकी पर्सनैलिटी में कूलनेस का सीक्रेट या फार्मूला क्या है जनाब, इनको बताइए वकास साहब। कूलनेस
अच्छा, अब अपने आप को खुद कूल समझता है? ये खुद मुझे बता दे आज, आवाम को खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करके बता दे। मैं अपने आप को कूल नहीं समझता जी। हाँ। मैं नहीं कूल समझता। खैर, अब मैं बताता हूँ, ही इज वेरी कूल इन अ लॉट ऑफ वेज। कुछ चीज़ों में अभी इनको मैं कूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बन जाएंगे एक आध साल में, वो भी आपको खुद फर्क पता चलेगा। इनके दोस्तों को भी कुछ फर्क पता चलता है, खास तौर पे वार्डरोब में कह दूँ अगर, तो थोड़े से हेयर स्टाइल वार्डरोब काफ़ी अल्लाह का शुक्र उसमें बेहतरी आई है। अच्छा जी, अच्छा, मोहसिन नोमानी ने कहा उन्होंने 6 किताबें पढ़ी हैं जब से आपकी। ये 6 जबरदस्त है यार, 6 तो बड़ा छक्का मारा है उन्होंने। तैमूर इकबाल साहब ने कहा है कि लॉकडाउन जब ओवर होगा तो आप कौन से रेस्टोरेंट में क्या खाएंगी? हाय, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। वैसे हमने सोचा था कि हम कहीं चाइनीज जाके खाएंगे तैमूर, और हमें पता है एग्जैक्टली हम इस्लामाबाद में किस रेस्टोरेंट में जाएंगे। ये जो मारिया साहिबा है ना जी, इनको 5 स्टार होटल से काफी चिढ़। हाँ, ओवररेटेड, ये उधर नहीं जाती, तो हम हमेशा नॉर्मल छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान टाइप मुझे लगता है। हु इज मोर टॉकेटिव, रेहान सादिक साहब? आपका क्या ख्याल है रेहान साहब? मेरा ख्याल है ये कहना चाहते हैं रेहान साहब कि आप एंकर हैं तो टॉकेटिव होंगी। तो ऐसा है क्या? नहीं, क्या है असल हकीकत बता दें। हकीकत ये है रेहान साहब कि 10 में से या 100 में से 75% बातें मैं करता हूँ, और मैं ये 25% 20% तक करते हैं। हाँ, आई एम अ गुड लिसनर। मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ, और मैं जब इनको कहता हूँ कि मेरी बात सुने तो ये आगे से कहती हैं कि मेरे अलावा आपकी बात कौन सुनता है। इतनी तो इतनी तसल्ली से अब मुझे काफी लोग मिल गए मेरी बात सुनते हैं। आप सुनते हैं ना जी मेरी बात? नहीं, मैं भी आपकी बात सुनती हूँ। मुझे जितनी मैं बात सुनती हूँ तसल्ली से, उतनी कोई भी नहीं। कौन दुनिया में और कौन शख्स है कोई भी नहीं सुनता होगा? ठीक है जी। अच्छा, उमर रियाज साहब की जॉब भी है, एक जॉब उनकी, मतलब वो जॉब शॉप की बातें छोड़े प्लीज। सिविल सर्विस में हूँ, सिविल सर्विसेज में, जिन लोगों को पता है बात, पुलिस में है। मारिया इज लुकिंग ब्यूटीफुल, बट उमर रियाज पर्सनालिटी इज मोर देन यू मारिया। कौन है? सजाद अली साहब मेरे हीरो हैं। पर्सनालिटी में नंबर आप ले गए, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। खैर, एट द एंड ऑफ द डे लुक्स फेड अवे, पर्सनालिटी स्टेज। सो जावेद इकबाल साहब ने कहा है किताब का नाम बता दें। ये जावेद इकबाल साहब किताब है, ग्रिट। आसिफ नदीम साहब ने कहा मिस्टर चीमा, डू यू हैव हॉबीज अदर देन रीडिंग? आसिफ साहब, मैं अब वॉक करता हूँ, बताएं। हाँ, अब इनको मैंने फिटनेस पे अब मैं वॉक भी करता हूँ, उसके अलावा टीवी देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। जी बता जनाब, आगे चलते जाइए। टॉप 5 वगैरह तो हो गई। हाँ, और मजेदार क्वेश्चंस पढ़ते हैं कोई। आर यू उमर चीमा हु रेज्ड पनामा स्कैंडल? नो, आई एम नॉट दैट उमर चीमा। वो उमर चीमा नहीं है। अच्छा जनाब, वैसे बहुत उमर चीमा बड़ा रेगुलर सा नाम है, रेगुलर हो गया। हाँ जी, जट्टों में बहुत उमर चीमा है, क्योंकि चीमा बहुत ज्यादा है और उमर एक कॉमन नाम है, तो काफी लोगों का काफी उमर चीमा है। हाँ। अच्छा जी, probably the best couple in the world। बस ये सुनने के लिए तो हम आते हैं। मरियम जफर, थैंक यू। उस्मान सलीम ने पूछा मुस्लिम है आप? पता नहीं उस्मान सलीम साहब आपको हमें अपने मजहब की क्यों जस्टिफिकेशन दें या तौजीह दें, और अगर देंगे तो फिर आप उससे क्या करेंगे? आप कोई ऊपर थानेदार लगे हैं भाई या जज लगे हैं? अच्छा जनाब, हमको यार ये जो है ना, आप मारिया आपकी बात सुनती हैं? जी बिल्कुल, मैं मारिया साहिबा इनकी बात सुनती हूँ जनाब। सर, व्हाई डोंट यू रिकमेंड इस्लामिक बुक्स इन योर बुक रिकमेंडेशन? आई थिंक वो जब आप बोलते हैं उसमें हिस्ट्री वगैरह में। हाँ, इस्लामिक में मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो ज्यादा है हिस्ट्री में। वैसे मेरे 2 इंटरेस्ट हैं। देखिए, मैंने अक्सर लोगों ने मुझे कहा जी आप बताएं, मैं वो चीज बताऊंगा जो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी है और मैं कॉन्फिडेंट हूं उसको बताने के लिए। कई चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं तिफले मकतब हूँ आपकी तरह, तो मैं भी सीखता हूँ। मेरे 2 इंटरेस्ट हैं, एक है इस्लामिक लॉ में और एक है इस्लामिक हिस्ट्री में। इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक लॉ मैंने पढ़ा है। लॉ थोड़ा टेक्निकल है, वो मैं बता दूंगा, मुझे इससे कोई नहीं। हिस्ट्री मैं आपसे शेयर करूंगा, 2-4 किताबें। अच्छा, फारूक अहमद साहब ने टॉप का सवाल पूछ लिया, क्या आप करप्ट हैं लाइक अदर पुलिस ऑफिसर्स? हाँ, मैं कहेंगे कि कह रहे हाँ मैं करप्ट। हाँ, ये सवाल आपका फारूक साहब माशरे में ऐसा ही है। अब ये मैं अपनी जुबान से क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं एक ट्रेनिंग कराता हूँ, अभी भी उस्ताद हूँ, वहाँ पे ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं। दूसरी, मैं किसी को ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी तो मैं को 25,000 का मकरूज था, अब कोई 2 लाख का मकरूज हूँ। यही मेरी वर्थ है टोटल।
अच्छा जनाब, चलिए कोई मजेदार क्वेश्चंस भेजें। ये कह रहे हैं आर यू अवेयर व्हाट डू यू ईट इन रेस्टोरेंट्स, इज इट हेल्दी? हाँ देखिए, हम ना ज़्यादा बाहर खाना नहीं खाते। हमारे अगर पूरे महीने में 3 या 4 मील्स मुश्किल से बाहर होते हैं, बिकॉज मुझे बाहर खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे घर का पसंद है जहाँ हर इंग्रेडिएंट कंट्रोल्ड होता है। तो हम ज़्यादा वैसे बाहर नहीं खाते कोई इसमें। अच्छा, ये सवाल बड़ा दिलचस्प किया है इन्होंने। उन्होंने किसी ने सवाल किया है कि हाउ डू यू मैनेज लव इमोशन। ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो आप जवाब देना, हाउ डू यू मैनेज। आप लव इमोशन को मैनेज क्यों करना चाहते हैं? हाँ, आप लव इमोशन करें। सुबह सुबह मैंने मारिया साहिबा को ये फूल दिया है। ये फूल जनाब मैं लेकर आया हूँ, ये दिखाएं जी, दिखाते लोगों को। ये मैं बाग से तोड़कर लाकर इनकी खिदमत में पेश किया है। आप भी अपनी बेगमात की खिदमत में फूल पेश किया करें। But why do actually why do you want to manage it and what part of it you want to manage it? अच्छा जी, सजाद चौधरी साजिद जोसेफ कहते हैं चीमा साहब, मारिया आपसे कपड़े तो नहीं धुलवाती? नहीं, अभी तक मैंने कपड़े नहीं धुलवाए। 3 साल शादी में कभी कपड़े नहीं धुलवाए, अभी तक तो नहीं। हाँ, इस्त्री में करता हूँ कपड़े। इस्त्री ये कर लेते, कपड़े नहीं। हाँ, कपड़े नहीं धुलवाते। और ये बात नहीं कि वो अगर वो धोना चाहे धो भी सकते हैं, क्योंकि ये बाहर जब पढ़ने जाते हैं आप लोग तो अपने काम। अच्छा जी, उसमें उन्होंने कहा जी वॉश डिशेस आपको इन दीज डे ऑफ होम स्टे। मैंने बहुत डिश वॉशिंग किया, इन्होंने भी किया, हम दोनों ने किया। आजकल हमें नहीं करनी पड़ती, हमारे पास मुलाजिम है लकीली, जो हमारे साथ ही क्वारंटाइन में सेल्फ आइसोलेशन में है, तो वो अच्छा जी, why do you emphasize on words while speaking? I think she's talking about me. Because you were speaking more, obviously. Okay. I emphasize words क्योंकि ठीक है, देखो नहीं, हर किसी का एक स्पीकिंग स्टाइल है। कुछ लोग कुछ अल्फाज पे एम्फसाइज करते हैं, इसका मतलब है कि दे फील मोर पैशनेटली अबाउट दैट सेंटेंस में, उस लफ्ज के ऊपर। सो आई डोंट, वैसे मैंने नोट नहीं किया, अब मैं करूंगी नोट नेक्स्ट टाइम। वैसे देखे ना, देखने वाले चैंडलर याद आ गया। हाँ, चैंडलर जो फ्रेंड्स वाला था ना, वो वैसे कुछ उसकी तो छेड़ ही थी। हाउ यू बोथ मेट वकार अली, वैसे बहुत दफा लोग पूछ चुके हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। जब वी मेट जनाब, हम कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, और उसके बाद बस फिर मिले। फिर कुछ हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी थी, काफ़ी अरसे ये बात पढ़ने गए हुए थे। सो काफ़ी मराहिल के बाद, कोई 1.5 साल के बाद फिर हमने तय किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए है। तो काफ़ी वक्त लिया हमने। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था अभी आते हुए, मैंने कहा लोग पूछते हैं हमें, हमने एक दूसरे से जब हम मिले ना, हमने ये कभी नहीं पूछा और सोचा भी नहीं कि ये हम दोनों क्या करते हैं। मतलब हमें एक दूसरे की उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था कि जो आमतौर पे होती हैं। लेकिन उस वक्त मैं ऑफ स्क्रीन भी थी, है ना, याद है उस वक्त मैं 2015 में। हाँ, लेकिन मतलब मुझे पता तो था कि आप एंकर हैं, लेकिन मुझे ये नहीं था कि ये क्या होता है। आपको भी ये नहीं था, इनको भी ये नहीं था कि मैं क्या काम करता हूँ। हमारा जोर एक दूसरे की पर्सनैलिटी को शायद ऑब्जर्व करने में ज्यादा था। ठीक है जी, आगे तेज से सवाल आ रहे हैं लोगों के, मेरा ख्याल है। आर यू गाइस फिटनेस कॉन्शियस? मैं तो बहुत हूँ, बहुत ज्यादा फिटनेस। अब इनको भी थोड़ा सा मैंने शर्म दिला के कहा कि हो जाए खुदा के लिए फिटनेस कॉन्शियस। हालांकि आप बताएं, मैं फिट हूँ, फिट है, बट आई वांट हिम टू बी हेल्दी एंड फिट लॉन्गर। यार मजा हम दोनों साथ वॉक करने जाते हैं, तो अच्छा लगता है। दोनों इकट्ठे वॉक करते हैं, तो अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। मैं वॉक करता हूँ, ये जॉग करती है। हाँ, तो देखो जो ये फिटनेस के लिए ना, देखो पतले होने की बात भी नहीं है, फिट होने की बात है, ताकि इंसान सेहतमंद जिंदगी गुजारे। सो मैंने ये मेरा एक इन्फ्लुएंस इन पे है, चीमा साहब पे। कैसा जा रहा है क्वारंटीन? उफ, बस मेरी बस हो गई है 4 हफ्तों के बाद। I'm enjoying it, but I really want to go out at times. I'm enjoying it. बट नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वारंटीन खत्म कीजिए, हुकूमत की बात मानिए, प्लीज घरों में रहिए। काफी बुरी हालात जो है उसको स्प्रेड होने से बचा लिया है इस सेल्फ आइसोलेशन ने। सो कोऑपरेट कीजिए आप गवर्नमेंट के साथ। अच्छा जी, और यू बोथ लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। आप भी गॉर्जियस लग रहे हैं। मैं समझा साहब ने ये बात की, थैंक यू जी। अच्छा जी, फेवरेट पर्सन यू फॉलो ऑन ट्विटर? बहुत सारे लोग हैं, किसी में एक पर्सन को सच नहीं, जिसे कहना, अरे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ट्वीट्स मैं एंजॉय करती हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो अननोन मजेदार अकाउंट्स हैं जो इतने पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन वो बड़े इंटेलिजेंट और क्राफ्टी ट्वीट्स करते हैं। मैं एक अकाउंट है नवल रविकांत, उसको बड़ा लाइक करता हूँ। स्पेलिंग बता देना। नवल NAVAL, बहुत ही अक्लमंद आदमी, अमेरिका में है, एंटरप्रेन्योर।
अच्छा, वो क्या करता है? वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे और मोटिवेशन पे और लर्निंग पे ट्वीट करते हैं। और एक और मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं रिकमेंड करूंगा, वो है रिचर्ड फाइनमैन का अकाउंट। अच्छा। हालांकि रिचर्ड फाइनमैन फौत हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम से एक अकाउंट चलता है, बहुत अच्छी उसमें। मुझे मैं भी नहीं पता उन लोगों को फॉलो करती। व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट एज फॉर मैरिज? वैसे हर किसी के लिए डिफरेंट एज है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप छोटी उम्र में शादी करते हैं तो उसके बाद आप खुद इवॉल्व होते रहते हैं, बदलते जाते हैं, और अगर दोनों पार्टनर साथ इवॉल्व ना करें, साथ ग्रो ना करें, तो फिर मुश्किल हो जाती है। मेरा तो रूल ऑफ थंब सबको ये है भाई, सुन लीजिए खवातीन भी, अगर मेरी बहनें, कि जब आप काम करना शुरू करें, जब उसके कम से कम 8-10 साल बाद शादी करें, जब आप काम खवातीन भी। हाँ, लेकिन इस सोसाइटी में तो जो भी है बागी किस्म के मशवरे, बागी मशवरा तो मैं दूंगा, वो जाके बगावत कर दें कि हमें अब 10 साल बाद अपना टाइम ले। तो माँ बाप वीडियोस जो देख रहे हैं, माँ बाप इस पे गौर करें। और जो आप ये कहती हैं, प्रोटेस्ट कर देना एहतजाज घर के और जो मारिया ये कहती हैं कि 22 साल की उम्र में आप जिंदगी से कुछ और चाहते हैं, ये बात 32 साल की उम्र में आप जिंदगी से कुछ और चाहेंगे, और 42 मुझे लगता है हम कुछ और, मतलब आप ग्रो करते हैं ना उसके साथ। और 30-32 साल की उम्र में क़यामत नहीं आ जाती। आप नौकरी जब करें उसका 7-8 साल दें अपने आप। आई थिंक घर का और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से लोग ये करते हैं, लेकिन प्रेशर को सस्टेन ही करना होता है ना, इसी तरह चेंज आती है। हाँ दैट्स ट्रू। वैसे खैर हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। अब ये मतलब, लेकिन जो जल्दी उम्र में शादी करें, वी डोंट वांट टू से कि आप गलत कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। और मेरे ख्याल है कि हर किसी का अपना वक्त है जब वो मेंटली रेडी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। सो वेरी गुड कपल। कोई अच्छी सी बुक रेकमेंड प्लीज़ बोथ ऑफ यू जी। आज की हमारी ये किताब, हम हर वीक एक किताब किया करेंगे ताकि आपके लिए भी ओवरवेलमिंग ना हो जाए। अच्छा जी, ओके। मोहम्मद अली साहब का सवाल पढ़िए। मोहम्मद अली साहब का दोज हु आर लिमिटेड टू, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो कास्ट सिस्टम तक लिमिटेड है ना। मोहम्मद अली साहब, आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम हाथ जोड़ के अपने रिश्तेदारों को समझाएं कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप जट हैं तो आपने जट में शादी करनी है, जान छोड़ दो राजपूतों की, राजपूत जान छोड़ दो गुजरों की, प्लीज जान छोड़ दो जट्टों की, अराइयों की, छोड़ दो जान। मत कहे, जट बिरादरी आपको बाहर निकाल देगी अपने उसके। जट बिरादरी नहीं बाहर निकालेगी, जट बिरादरी बड़े अक्लमंद हैं। सो जान छोड़ दें। आई थिंक हम लिमिट कर लेते हैं अपना पूल खुद ही। अगर हम पहले तो जात का, फिर उसमें कुछ लोग जो है ना उसमें फिरके का भी फर्क कर लेते हैं, फिर एज ग्रुप, हर चीज के ऊपर जितनी ज्यादा आप वो लगाएंगे ना कद करें, आपके ही प्रोस्पेक्ट्स कम होते हैं। अपना ज़हन खुदा के लिए कजन मैरिज से बच जाएं, बच जाएं कजन मैरिज से। कोई बात नहीं है, कुछ लोगों ने अगर की हुई है तो वो मतलब डोंट मेक, जिन्होंने की है, लेकिन आइंदा के लिए मैंने इतने करीबी अपने, सीरियसली आपको बताऊं, इतने करीबी जानने वालों में देखा है, बच्चों में इतने मसाइल हैं कि उन बेचारों की जिंदगियां जो है ना वो मुतासर हो गई। ये बात मेडिकली यूर राइट। मुजम्मिल जतोई कह रहे डू मैन लुक मोर अट्रैक्टिव इन ग्लासेस? मारिया साहिबा, अच्छा मुझे एक्चुअली ऐनक लगाने वाले आदमी अट्रैक्टिव लगते थे यूनिवर्सिटी में भी वाइल ग्रोइंग अप, और यस अभी भी मुझे वो अच्छे लगते हैं। सो गुड फॉर यू। मतलब या फेवरेट पॉलिटिशियन नेम, मतलब सीरियसली उज़ैर, मतलब क्या मतलब है फेवरेट पॉलिटिशियन? इमरान खान क्या है? मेरा नहीं तो फिर वो नहीं, कुछ अगर ये पीटीआई से हैं ये चाहते हैं मैं लगते पीटीआई वाले हैं मुझे, और अगर पीएमएलएन से ये चाहेंगे मैं मरियम नवाज कहूँ। अगर नहीं, ये पीटीआई है ज्यादा, पक्की बात है। इमरान खान कहते हैं। क्यों भाई? कि कोई पॉलिटिशियंस के बारे में मेरी कोई डेफिनेट राय नहीं है, इशू टू इशू मैं डिसाइड करती हूँ कौन किधर खड़ा हो। अच्छा जी, अच्छा जी। I want to become a writer. Give tips, sir. मारिया जो है वो उर्दू में लिखती है, मैं कम लिखता हूँ आजकल, मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। आप टिप्स दीजिए। देखिए बेसिक टिप ये है कि आप एक तो रोज़ाना 200 से 300 लफ्ज़ कोशिश कीजिए दिन के आखिर में लिखें, उर्दू में या अंग्रेज़ी में जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। शुरू कीजिए एक ऐसे सब्जेक्ट से जो आपके इंटरेस्ट का है। इवेंचुअली जब आप कुछ लिखेंगे तो किसी ऐसे शख्स को दिखाने की कोशिश कीजिए जो आपको उस पर क्रिटिकल फीडबैक दे सके। आप खुद देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपकी राइटिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। अब तो इतने ऑनलाइन ब्लॉग्स हैं, आप कहीं भी छाप सकते हैं, कहीं भी दे दें वो आपको ऑनलाइन चढ़ा देंगे। फेसबुक पे डाल दें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीडरशिप बढ़ती जाएगी। अब तो आपको किसी अखबार की भी ज़रूरत नहीं है यार, वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर कसम से। अब तो जो लोग कहते हैं ना हमें समझ नहीं आ रही, भाई इतने ऑप्शंस हैं जो कि 12 साल पहले नहीं थे। अब आपको करना पड़ेगा, खुद अपनी हिम्मत से काम करें जी आप। अच्छा जी, थैंक यू फॉर डिस्कसिंग अदर देन कोरोना वायरस। हाँ, अगर कोई सवाल पूछेगा तो विल आंसर इट, बट या हम ऐसी रेगुलर हल्की फुल्की बात करना चाह रहे थे। हाँ, फ्रीक्वेंटली डू यू फाइट? खदीजा बानो में पूछ रही हैं। इसका जवाब चीमा साहब देंगे। इसका जवाब ये है खदीजा बानो साहिबा कि आई नेवर फाइट।
He does not. Never. That's actually true. NEVER. He does not. हाँ, I fight. मैं लड़ती हूँ, सही बात है जो है। और एक्चुअली इस बात पे भी कभी लड़ती हूँ कि आगे से अगला क्यों नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जाया जा रही, रायगा जा रही है, मेरी लड़ाई से कोई मैच नहीं। ये जो लड़ाई है ना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। जब आपसे कोई आगे से लड़े रहा ना, फिर आपको ज्यादा गुस्सा आता है। अगर जवाब दें तो फंसे, ना दें तो फंसे, इसके बीच में ही गर्दिश होती रहती है। सो लड़ाई की जो है ना। अच्छा जी, उर्दू की बुक भी लाए, उर्दू की बुक लाए, उर्दू की बुक ठीक हो गया, ठीक है ना, ठीक हो गया। सांस तो लेने दे चीमा साहब। कोई बहुत ही आपके जो है ना अयाज अहमद शेख साहब मेरे सिंसियर हैं, मतलब चेक करो फेसबुक लाइव ये मेरा है और सपोर्टर चीमा साहब के चल रहे हैं। हम दोनों का, लेकिन ये पेज जो है जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये ओनरशिप इनकी है। हाँ, तो मैं मेहमान अदाकार, ये मेहमान है, तो आप मतलब सपोर्टर किसके हैं जरा आप बताएं जरा। मेरे सपोर्टर भी आ चुके हैं, मेरे सपोर्टरों कायम रहना, जाना नहीं। What does compatibility in a relationship mean to you? Very good question. जवाब दें इसका। देखिए जी, कंपैटिबिलिटी जो है मेरी नज़र में वो है सेम वैल्यूज़ का होना। अगर आप ज़िंदगी की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो अगर आपकी सेम होगी तो तब आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। हैबिट्स जो हैं वो फ़र्क हो सकती हैं, कोई थोड़ा खाए, कोई कम खाए, कोई ज़्यादा खाए, कोई कम सोए, कोई कम बातें, कोई ज़्यादा बातें, कोई थोड़ा साफ थोड़ा ना साफ, कोई खराटे कोई ना खराटे, लेकिन वैल्यूज में चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। किसी और आसमा वदूद ने भी कहा है कि मी टू व्हेन आई फाइट राइट आई वांट अदर्स, आई वांट फाइट, मतलब कि अगर मैं लड़ रही हूँ तो अगला पार्टनर भी लड़े। ये जरूरी है, मेरा ख्याल है यूनिवर्सल है। कोई गुस्से को कंट्रोल का तरीका बताए सर को तो नहीं गुस्सा आता, मुझे ही आता है। और वो आप बताइए कंट्रोल का, कभी कंट्रोल किया? कम कंट्रोल है, मतलब आई एम सॉरी, अगर आपको किसी को पता है तो बताएं ताकि हम ये आगे लेकर जाएं बात। अच्छा जी, मारिए कोरोना ख़त्म होने के बाद दुबई का चक्कर लगाएं चीमा साहब के साथ। दुबई हम 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, अब बोर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से मॉल्स हैं और मुझे मतलब बहुत कम वेदर है, टाइम स्पेन है उस वेदर का जहाँ अच्छा मौसम है। गर्मियों में हम जा नहीं सकते, पर थैंक यू इतने आपका। ये कह रहे हैं मोहम्मद रजा साहब का सवाल पढ़िए क्या, What's the best way for happy life? नहीं ये नीचे रजा साहब का। Marriage and job are most important decision of life. Kindly share experience in few words. Thanks. ये आप ये कहते हो। हार्वर्ड की स्टडी भी ये कहती है कि जो आपकी शादी है ना वो आपकी ज़िंदगी का सबसे प्रॉब्लली इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसने तय करना होता है कि आपकी अगली ज़िंदगी कहाँ जाएगी। The sort of partner you choose, it makes all the difference in life. तो अच्छे पार्टनर के लिए इंतज़ार कीजिए। आई वुड से डोंट एक्ट अपॉन योर, जिसे कहते हैं ना कि जल्दी है, चूँकि सोसाइटी का प्रेशर है इसलिए। और प्लीज़ जो नौकरी ज़रूर कीजिए, ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेंटेन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अच्छा जनाब, एहतशाम नज़ीर साहब कह रहे हैं माई कंफर्टेबल जोन इज सोशल मीडिया, हाउ कैन आई ओवरकम। एहतशाम साहब, सोशल मीडिया बहुत बड़ा पाकिस्तान में भी अब एक फिनोमेना है, बाहर भी ये बहुत इसका फ़ायदा है, लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता सक भी कर लेगा। तो इसको बड़ा केयरफुली यूज़ कीजिए। आपको कैसे सक करेगा, आपका टाइम भी सक करेगा, उसके अलावा आप में फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा कर देगा और फॉल्स सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर दे। ये हाउ टू बी कंसिस्टेंट बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज मैं अपनी आई थिंक हमारा चैलेंज भी यही है। हमारा चैलेंज ये चीमा साहब में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में ये इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं इनको बड़ा कभी स्ट्रिक्टली कहती हूँ कि बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड। ऑन द अदर हैंड आई एम वेरी कंसिस्टेंट। अगर मैं किसी चीज़ पे अपनी नज़र डाल लूँ या मैं कुछ ठान लूँ तो फिर मैं वो करके छोड़ती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, काम से मुताल्लिक हो। और ये बात भी होती है कि कभी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो करना ज़रूर है। इस बात से जी नहीं छोड़ देना कि आज मैंने वो काम कम किया है, या आज मैंने फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मैं लिखना चाहती हूँ तो आज मैंने बुरा लिखा है, आज मैंने कम लिखा है, कोई बात नहीं, आपने लिखा है कुछ, दैट इज़ व्हाट मैटर्स एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, ठीक आपकी जोड़ी, थैंक यू सर, यू आर रियली चेंजिंग माई लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। थैंक यू अबू जर जावेद साहब। फीडबैक लाइक दिस इट रियली मेक्स आवर डे। सर, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स आफ्टर मोटिवेशनल वीडियोज़ एंड चीमा साहब, जंजुआ साहब ये बात कह रहे हैं। न्यूज़ एंकर बनने के लिए कोई अच्छी सी टिप, काशिफ साहब, पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़िए, क्योंकि और उर्दू में करंट अफेयर्स के बारे में पढ़िए, क्योंकि अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, इस सबसे बड़ी टिप यही है। अच्छा जनाब,
हाउ टू कंट्रोल माई स्ट्रेस एंड इमोशंस, नईम सवाली साहब ये पूछ रहे हैं। देखिए नईम सवाली साहब, इमोशंस जो हैं वो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ इमोशंस का ओवरफ्लो होना ज़रा नुकसानदेह है। तो अपने आप को हमेशा ये सोचिए कि इन इमोशंस की वजह क्या है, और दूसरा ये सोचिए इनका इम्पैक्ट क्या है। अच्छा, स्ट्रेस की जो बुनियादी वजूहात हैं उस पर काफ़ी बात हो सकती है, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादातर हमें इस चीज़ पे होती है जब हमें कोई फियर होता है, और यहाँ स्पेशली फियर ऑफ लॉस होता है। तो अगर आप ये सोचिएगा कि इसमें मुझे लॉस नहीं है, लर्निंग है, तो आपको स्ट्रेस कम होगी। आदम खान कह रहे हैं हम गरीबों का मैसेज भी रीड किया करें, जो अमीर हैं या फेमस लोग हैं उसकी कमेंट रीड करते हैं हम खाली। अच्छा, इस पूरे मैसेज में कोई एक काम की बात नहीं थी, मैंने फिर भी पढ़ लिया क्योंकि आपने इतना इमोशनल और ब्लैकमेल कैसे पता चलता है कि अमीर कौन है और गरीब कौन है, कुछ नहीं पता। लेकिन इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेल वाले बेतुके मैसेज हमें मत कीजिए। अच्छी बात करेंगे, कोई इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे तो हम पढ़ेंगे यार, कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं सारे इस प्रोग्राम में। अच्छा जरा, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ मेंटोर, वेरी नाइस। मंजूर फ्रॉम लड़काना जो है वो आपको थैंक यू मंजूर, नाइस है ना। मैं आई हूँ लड़काना, बहुत मजेदार। इजहार खान साहब कह रहे हैं कि मीडिया पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओहो, इजहार साहब मीडिया बिल्कुल ना देखा करें, बंद कर दें, बंद। टीवी को कहीं साइड पे रख दें। पुराने जमाने में ना हमारी दादी थी, वो ना नानी भी वैसे कुछ कभी कभी यही करती थी ना, वो टीवी होता था दरवाजे वाला, उस पे ताला लगा देती, टीवी का दरवाजा होता था। आपने दरवाजे वाला टीवी देखा? नहीं, वो ऐसे इतनी पुरानी नहीं मैं काफी पुराना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। अच्छा जनाब, मेरा ख्याल है 5 मिनट और चीमा साहब हम रहते हैं, ठीक है ना? क्या ख्याल है? हाउ टू हैंडल पीपल क्रिटिसिज्म एट जॉब। ऐसा क्रिटिसिज्म हर किसी का मत सुनिए। अपनी ज़िंदगी में 2 या 3 ऐसे लोग जो आपके वेल विशर्स हैं, खाली उनकी क्रिटिसिज्म के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जानिए कि क्या वजह है, उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। हर एरे गहरे की बात सुनने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जनाब? सर, कज़न मैरिज के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मेडिकली काफ़ी इश्यूज होते हैं निम्रा, आप इसको गूगल कीजिए, इसके बारे में पढ़िए। और मेडिकली जो है इट्स नॉट हेल्दी, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा जनरेशंस में और साइकोलॉजिकली। टेल अस अबाउट फीमेल करियर काउंसलिंग बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। ये आई हैव नो आइडिया। मतलब जो भी है भाई, काम जरूर कीजिएगा ज़िंदगी में, नौकरी मत छोड़ के बैठ जाइएगा, आपको बाद में अंदाजा होगा 5 से 7 8 साल बाद। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हाउ ऑफन डू यू गाइस फाइट? जवाब हो चुका है जमशेद साहब, स्पेशली इन क्वारंटाइन। शुक्र है अभी तक क्वारंटाइन में हमारी लड़ाई नहीं हुई है। अच्छा जी, माई फेवरेट एंकर मारी मैम, थैंक यू। इफ़ आई यूज़ योर लाइब्रेरी आफ्टर, इत्तशाम नज़ीर साहब ने आपकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की बात कर दी है। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है अब हमने काफ़ी सारे सवालात के जवाब दिए हैं। हम अभी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, 10 मिनट और दे देते हैं। वांट टू एंगेज मोर? ओके। अच्छा जी, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मारिया? हसनैन सैयद साहब ने डायरेक्ट पूछ लिया। डरे बड़ा सख्त सवाल, बड़ा मुश्किल से पता कैसे बताएं हम अपना रिलेशन, कैसे बताएं दुनिया को कैसे समझाएं कि हम मियां बीवी हैं, कैसे? मुझे तो शर्म आ रही। नेक्स्ट टाइम निकाहनामा रखेंगे, मेरा ख्याल निकाहनामा साथ किताब के दिखाएंगे कि जी ये देखें जी, ये सर्टिफिकेट है। अच्छा जी, आई वॉच यू प्रोग्राम ऑन एयरवाई डेली। तनवीर मंगज कह रहे हैं, लेकिन तनवीर मंगज डेली तो मेरा प्रोग्राम एयरवाई पे आता नहीं है, वो तो हफ्ते में 3 दिन। डेली क्या देखते हो मेरे भाई? थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा जी, हाउ कैन आई बी काम एंड पीसफुल पर्सन लाइक यू चीमा सर? ये वैसे मैं भी पूछती हूँ उनसे, मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा ना ठहराव अपना अता कर दें, लेकिन ये आई डोंट नो व्हाट्स द आंसर टू दिस। अब ये तो आपने, अगर आप जिंदगी की लार्जर पिक्चर पे गौर करेंगे ना, तो आप काम ही रहेंगे। आपने हर चीज को, एक चीज होती है उसे कहते हैं सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब है किसी चीज को उतनी परेशानी अकॉर्ड की जाए जितनी वो डिजर्व करता है। तो आप ये सोचिए कि इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है, तो आप इंशाल्लाह इतने परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजों का लार्जर इम्पैक्ट नहीं है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कर दी, रीमा तारिक ने कहा है, व्हेनेवर आई लुक एट यू, आप मुझे टीना मुनीम लगती है। टीना मुनीम मुझे इतनी क्यूट लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी। टीना मुनीम, हु इज टीना मुनीम? जो अब टीना अंबानी हो गई तो तुम्हें दिखाती भी हूँ मैं, वो जो टीना मुनीम है। Oh, the actress? The actress, oh, thank you. I thought she was so cute. Sir, you are my favorite hero. हीरो बना दिया आपको समीर भट्ट साहब। भट्ट साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाम क्या है भाई का? नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना? उमर रियाज चीमा। अच्छा,
अच्छा जी सर, आई वांट टू CSS काइंडली गाइड मी। आप इनके YouTube पेज पे जाइए, सारी वीडियोस हैं। सैयद जवाद हमदानी साहब YouTube पेज पे मेरे खलील अहमद साहब कह रहे हैं हाउ टू फाइंड द सूटेबल लाइफ पार्टनर फॉर वन सेल्फ एंड हाउ मच वन शुड वेट फॉर टू फाइंड। ये तो वैसे मेरा ख्याल है $1 million क्वेश्चन है। आई थिंक सब लोग दुनिया में यही जानना चाहते हैं। हाँ, सूटेबल लाइफ पार्टनर। आई थिंक यू हैव टू बी इनक्रेडिबली लकी। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा ये ख्याल है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम मौजज़ा जो है वो इस तरह होता है, इस तरह होता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, ये एक मौजज़ा है। So true. ये इसके ऑड्स देखे ना कितने हैं, अरबों लोग हैं, उसमें से आधे मेल हैं आधे फीमेल हैं। क्या ऑड्स हैं कि आप उस बंदे के साथ रहेंगे जो कि आपके लिए बना है। तो इसको रोमांटिसिज्म से निकल के असल लेसन ये है कि ये रिश्ता बनता नहीं है, ये बनाना पड़ता है। इस पे करनी पड़ती है मेरे भाई मेहनत। हाँ, लेकिन इसमें लक भी होती है, लक तो है, किस्मत भी होती है। मतलब उसमें आप जितनी भी अपनी तरफ से तदबीर लड़ा लेना, इसमें तकदीर का भी थोड़ा बहुत जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जनाब, व्हेनेवर आई लिसन टू यू उमर साहब, आई वांट टू कंज्यूम कॉफी। आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं फुरकान ये कॉम्प्लीमेंट है या ये बिस्ती है या ये क्या है। आई डोंट नो, व्हाटएवर दिस इज। चलिए, कॉफी का एम्बेसडर बनाना चाहिए आपको। I like coffee, so I would take it positively. कोई कॉफी का ब्रांड का कोई देख रहा है ना रिप्रेजेंटेटिव, तो हम एंडोर्स करेंगे चीमा साहब कॉफी ब्रांड को। उमर भाई फूल दोबारा दीजिए ऑनलाइन। नहीं जी, सॉरी ऐसी हरकतें बिल्कुल ही हम करें। वो बकर पता नहीं कौन सी फिल्म बनाई हुई आपने है, जस्ट गेट मैरिड एंड सैक्रिफाइस फॉर ईच अदर टू कीप ईच अदर हैप्पी। जवाद लतीफ साहब छोटे जुमले में, इट इज बेटर टू मैरी बीइंग अ स्टूडेंट। मोहम्मद चांडियो, पता नहीं उनको लगता है। नो पूछ रहे हैं, जो आप तो देना चाहिए। अच्छा, इज इट बेटर? नहीं। अच्छा, आई थॉट शिट बता रहे इट इज बेटर, तो मैं उनकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए कह रही थी कि भाई डिस्कशन हो सकती है इस पे। अच्छा, हाशिम अब्बास साहब कह रहे हैं गिलगित से हूँ, मुझे किताबें चाहिए। हाशिम अब्बास साहब, मैंने एक वीडियो बनाई है अभी, उसमें मैंने बताया कि इतनी सारी डिजिटल में ऑप्शंस हैं। आप PDF ड्राइव को देखिए। एक किसी साथी ने मुझे टैग किया, उन्होंने कहा कि आप कितने सारे ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस हैं। अच्छा, किसी ने कहा खुद ही की पहचान कैसे होगी? शाहजेब जमान ने, सर हाउ टू फाइंड योर सेल्फ। शाहजेब जमान साहब, आपको अपने आप को ढूंढने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ मूव करती है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, फिर आपको देखना पड़ेगा आपकी कैपेसिटी क्या है। अच्छा, उन्होंने अब दोबारा मैसेज करके बताया कि कंज्यूम कॉफी पॉजिटिव है क्योंकि अब चॉकलेट हीरो से मिला। वहीद मुराद, थैंक यू, आई सो लाइक वहीद मुराद। मतलब ये क्या लॉजिक थी, लेकिन ओके। चॉकलेट एंड कॉफी में बात बनाई है भाई ने, लेकिन ठीक है, चले, आई लाइक इट। ठीक है चीमा साहब, यू लाइक नाउ मेमन फैमिली? आई लव मेमन फैमिली। दैट्स द राइट आंसर। आई लव मेमन। आप तो कासिम अली शाह के साथ होते बिल्कुल जनाब। कासिम अली शाह साहब मेरे दोस्त हैं। क्वारंटीन की वजह से लाहौर नहीं जा पा रहे, वीडियोस बन नहीं पा रही, तो थोड़ा सा ब्रेक लग गया। सो हाउ टू सेट योर लॉन्ग टर्म गोल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म अच्छा गोल्स। वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अयाज, मैं लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाती, मैं शॉर्ट टर्म अचीवेबल गोल्स बनाती हूँ। 6 महीने के छोटी छोटी टास्क से शुरू करती हूँ। मगर मुझे लोग कहें जी 5 साल बाद, मुझे नहीं मालूम। मुझे पता है कि मैंने अगले 6 साल में क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ। तो शॉर्ट टर्म गोल से शुरू कीजिए, कंसिस्टेंसी से उनके लिए काम कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हालात और दुनिया बदल जाती है। देखिए अब कोरोना आ गया, किसी को क्या पता था 2020 में जो हमने अपने लिए गोल्स रखे थे वो सारे नीस्तो नाबूद हो गए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे मैंने एक बड़ा मशहूर और बड़ा अच्छा कोट सुना है। वो ये है कि people underestimate what they can achieve in long term and people overestimate what they can achieve in short term. Achha. People underestimate what they can achieve in 1 year and people overestimate what they can achieve in 1 month. Actually you can achieve a lot, लेकिन हम ये समझे महीने में हम कर लेंगे, साल में नहीं कर सकते। उमर फैजान साहब जो है ना, ये आपको पता है अरशद शरीफ साहब की टीम में काम करते हैं, और ये कह रहे हैं यू शुड अरेंज चीमा साहब लेक्चर फॉर योर टीम आल्सो। बड़ी खतरनाक टीम है आपकी। बड़ी खतरनाक टीम में काम करते हैं, और इसमें अदील राजा साहब भी हैं। ये वही टीम है, खतरनाक सी टीम है। और ये यू गाइस शुड कम लाइव लाइक दिस। हम मेरा ख्याल है रामीन, आई थिंक अभी तो क्वारंटीन में once a week, और जब खत्म हो जाएगा सेल्फ आइसोलेशन तो हम फिर 15 डेज में एक दफा किया करेंगे। आई थिंक अभी हम थर्सडेज को 10:30 रेगुलरली, जब तक सेल्फ आइसोलेशन। अवैस खानजादा साहब को ये है कि मैं ड्यूटी पे जाता हूँ। अवैस खानजादा साहब टाइम देखिए, इस टाइम 10:30 हो गए हैं। को बंदे को कभी घर में भी बैठने का मौका दे दिया गया, जनाब मेहरबानी करें। आपको 10:30 बजे कह रहे
आप ड्यूटी पर ही जाते हैं मतलब? और फील्ड में जाते हैं लोग, और आजकल सैल्यूट है उन लोगों को जो फील्ड में ड्यूटी दे रहे हैं। मैं लकी हूँ, फील्ड में नहीं हूँ, मैं साइड पे हूँ, तो मैं जरा मेरे पास थोड़ा मार्जिन वर्कलोड कम है। हाँ, वरना हम परेशानी हो जाती है। हाँ, वीडियोस देख के लग रहा है विमेन वाकई ज्यादा बोलती हैं। ये काशिफ रजा साहब को कैसे लगा? पता नहीं आपको कैसे लगा, मैं ही बोलता हूँ भाई। अच्छा, व्हाट्स योर यूट्यूब चैनल नेम बताइए? उमर रियाज। उमर रियाज है, ठीक है। ओके, मारिया मेमन, आपने एजुकेशन किधर तक पढ़ा है बताइए? जनाब, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उसके बारे में बहुत सारे मैं इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा मैं इंटरव्यूज में ये बता चुकी हूँ। पढ़ी लिखी और टेक्निकली मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। You're a great struggler, keep it up shining। ये किसी कह रहे ज़ीशान पराचा साहब आप? हम दोनों ही इसको ले लेंगे। वैसे एक्चुअली हम दोनों सेल्फ मेड और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। When you come both online again, जवाद साहब, मेरा ख्याल है next Thursday, अगले जुमेरात को, Thursday 10:30। अगले जुमेरात को। अच्छा जनाब, मैं चीमा, सदाकत अली साहब कह रहे मैं भी चीमा हूँ। Also I'm proud of you। Thank you सदाकत साहब, चीमा पे होना है। Because you select like Maria। ये चीमा होने की तारीफ नहीं कर रहे, ये सिलेक्शन की तारीफ। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। It better be। ठीक है। क्या हाउ टू डिस्कवर टैलेंट, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता जिंदगी में हमें टैलेंट क्या है और हम करना क्या चाहते हैं। हाँ, टैलेंट डिस्कवरी करने के लिए सबसे जो आसान और सादा सी बात है वो ये है कि आपको बहुत सारे एवेन्यूज ट्राई करने पड़ेंगे। आप जाइए, अपने आप को आर्ट में इमर्स कीजिए, कभी म्यूजिक में कीजिए, कभी स्पोर्ट्स में कीजिए। जब आप चीजें ट्राई करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। लेकिन जिसकी वो जो मुतवस्सित घराने से है वो कैसे इतने ट्राई करे? उसके पास इतने वसाइल नहीं है, वो क्या करे? मतलब ये तो अमीर लोगों की बातें। अमीर लोग तो भी को एडवांटेजेस होंगे, लेकिन ये है कि आजकल तो आप कुछ भी अपने घर में बैठे कर सकते हैं। और अभी आप ये देखिए, जो नए लोग डेवलप हुए हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये क्या है? सारे घर में बैठे लोग हैं। हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। आप दोनों के स्टार्स क्या है? मैं लिब्रा हूँ और ये एरीज है। इनकी 4 अप्रैल को बर्थडे थी बाय द वे। है मारिया, हाउ यू प्रपोज टू रियाज? ये हनीफ साहब, क्या मतलब आपका हाउ यू प्रपोज टू रियाज? मतलब इनको असल बात पता चल गई। इनको लगता है पता चल गया है। अच्छा जनाब, वन कमेंट ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर डैनियल गोलमैन की किताब है, मैंने उसको बड़ा रिकमेंड भी किया है, आप प्लीज़ उसको देखिए। उसका जो सबसे बड़ा जो लेसन है वो ये है कि दुनिया में आईक्यू से ज़्यादा किसी भी जगह पे सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस का भी पता हो और दूसरों के इमोशंस का भी पता हो। हम किसी भी जगह पे सोशल एनवायरनमेंट में हमें सिर्फ अपने इमोशन का पता होता है। ये एक उसका टेक अवे है बड़ा। और भी बहुत सारे हैं। मसलन हम बैठे हैं तो मुझे ये पता है मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, हमें ये नहीं पता अगले बंदे का क्या है। हम बाबू बैठते थे तो हमारे कोई रिश्तेदार आती थी, खातून या मर्द, कि मैनू बड़ा गुस्सा चढ़िया भाई उसका। हम पूछे कि उसको क्या हुआ? मैनू की होती जो मर्जी करे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए जरूरी है कि आप अगले बंदे को भी देखें। विकी खान कह रहे हैं हाउ टू कोप अप विद प्रेशर आफ्टर फेलियर। देखिए, फेलियर तो जिंदगी में होना है, हर किसी के साथ होना है। सो उसका जो प्रेशर है बस ज्यादा अपने ऊपर सवार ना करें भाई, आगे चलें, अगली मंजिल ढूंढें, बिल्कुल अगला स्टेप ढूंढें और बस शुरू हो जाए। आप भूल जाएंगे फेलियर को, आपको अगली चीज। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा हमजे दली ने। चीमा सर, आप स्वेटर क्यों पहनते हैं वीडियोस में गर्मी में? ये मैं भी इनसे सवाल पूछती हूँ कि यहाँ हम टी शर्ट में बैठे, ये स्वेटर में घर में फिर रहे होते हैं। अमजद अली साहब, इसकी 2 वजूहात, 3 वजूहात है, बता दूं। पहली वजह ये है कि इस्लामाबाद में थोड़ी सर्दी ज्यादा है, अगर आप किसी और शहर में हैं तो नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनमें से कुछ वीडियो जरा पुरानी होती हैं, तो पहले रिकॉर्ड होती हैं, बाद में आती हैं। तीसरी बात यह है कि मुझे सर्दी जरा ज्यादा लगती है, काफी सर्दी लगती है। तो ये बस कभी स्वेटर पहने होंगे और हम सारे घर वाले बैठे होंगे चिल। अच्छा जी, उमर साहब, आपके लाइव होने का क्या स्केड्यूल है? मैं कोई इतना ज्यादा लाइव नहीं आता, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से ये करूँ कि मैं किसी एक टॉपिक को लेकर लाइव आ जाऊँ, क्योंकि वो एक जनरल डिस्कशन तो होती रहती है। तो मैं एक टॉपिक चूज करूंगा, मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसी पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक स्केड्यूल बना लेंगे। तो उसमें हो सकता है कभी मैं सीएसएस का करूं, कभी मैं इमोशंस का करूं, कभी मैं प्लानिंग का करूं, कभी एग्जाम्स का करूं। तो ये मैंने सोचा है। एक क्वेश्चन ऊपर गुजरा है, मेरे नाम नहीं उनका पढ़ पाई। वो कह रहे थे कि नेगेटिव लोगों का क्या करें, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें।
अगर नहीं निकाल सकते तो उनको अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कम कर दें, शट डाउन कर दें जितना कम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको भी ले डूबेंगे। वो खुद नेगेटिव हैं, वो अपनी नेगेटिविटी से किसी और को भी नहीं खुश होने दे सकते, तो या तो निकाल दें, नहीं तो उनका असर कम कर दें। जिंदगी नेगेटिविटी के लिए बहुत छोटी है भाई, इसको नेगेटिविटी में नहीं देना। और उनको मैनेज करते फिरें, उन्हीं के जो है नहीं। हमारे तो ये हाल हो जाता है शादियों में, वो कहते हैं हमें खाने के साथ बोटी नहीं मिली, तो लोग उस पे नाराज हो बोटी का मजाक ऑलरेडी मेरा इतना बना हुआ है और बोटी वाली बात नहीं, बोटी तो बात नहीं करनी। हाउ टू क्विट बैड कंपनी, जस्ट क्विट इट। आपकी चॉइस है बाबा, आपकी जिंदगी, आपको पता है बैड कंपनी है तो बस छोड़ दे उनसे मिलना मिलाना, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठा करे। Show me your child's picture, Kadir Marwat साहब। I am her child. We don't have any. I am the child. मेरी तस्वीर देख ले जनाब। हमारे बच्चे नहीं है। मरवत सर साहब। ग्लासेस के नंबर क्या है? मतलब हसनैन सैयद, आप गिफ्ट करना, ये गिफ्ट करना। हसनैन, अगर इसके बाद हमें तोहफे में आपने ग्लासेस ना इतनी इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे? नहीं, अब तोहफा बनता है हसनैन आपकी तरफ, अब आपने तोहफा भेजना है। इतनी इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे? बता दें, लेकिन वो तोहफा भेज दें। मेरा नंबर -3 है और -2.5। अच्छा जनाब, मारिया तो मारिया, हम तो मारिया को ही जानते हैं। ओ थैंक यू। ये गुज्जर है, ये गुज्जर साहब आपकी टीम है। ये गुज्जर है, ये टीम गुज्जर। हाउ वी बूस्ट अप कॉन्फिडेंस, इस सवाल पे खत्म करते हैं। काफी टाइम हो गया है। मैं आपको बताऊं, हम दोनों की जो ऑन अ सीरियस नोट, हम दोनों की लाइफ का एक लेसन है कि हम दोनों इंतहाई शाय, हम दोनों इंतहाई बैक बेंचर, हम दोनों इंतहाई अंडर कॉन्फिडेंट रहे। yes, और मैं इसीलिए अपनी जिंदगी को भी पेश करता हूँ। मेरे साथ मारिया बैठी हैं, इनकी जिंदगी का भी यही लेसन है कि यू कैन बी एनीबॉडी यू वांट टू बी। मैं वो बंदा था जिसने 16 साल तालीम में, बल्कि 18 साल तालीम में कभी डाइस पे बात नहीं की। सेम है। मुझे मेरे आवाज़ बंद हो जाती थी, सांस नहीं आता था। अगर मुझसे टीचर कहता था ना आप उसका जवाब दें, उसका जवाब मुझे आता भी होता था ना, फिर भी मुझे होता मुझसे ना पूछे, बिकॉज कॉन्फिडेंस की इतनी कमी, और मैं बहुत शर्मीली टाइप की थी हमेशा से। अभी भी है, अभी भी आई एम एक्चुअली अ शाय पर्सन। जो स्क्रीन का पर्सोना है इससे बिल्कुल डिफरेंट असल में रियल लाइफ में। मैं ज़्यादा नहीं बोलती, मैं नए लोगों से मिलने से इतनी ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं होती, हालांकि मेरे इमेज के साथ वो बात बिल्कुल नहीं जाती है, बट मेरा काम ऐसा है और उसके लिए वहाँ आ जाता है एतमाद। और एतमाद के जो सोर्सेज हैं वो मेरी राय में, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि नॉलेज एतमाद की सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आप किसी चीज़ पे नॉलेजेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट। दूसरा सोर्स मेरी नज़र में है सिंसेरिटी। अगर आप में इखलास है ना, आप बात करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। और तीसरी बात ये है, वो है सरप्राइज या नई बात बताना। आप जब क्लीशे करेंगे, आप उसका भी कोई नहीं सुनेगा। आप ओरिजिनल रहें, लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। बाय बाय बोले, मेरा ख्याल है बाय बाय बोलते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले बुक दिखा दें एक दफ़ा दोबारा। ये किताब ऐसे हिलाए नहीं, ये देखेंगे ताकि लोग आराम से पढ़ सकें। ये उल्टा नजर आ रहा है, हमें पता है। अब थोड़ी सी अपनी अकल लड़ाएं। इतना है कि ग्रिट पढ़ा जाए और एंजेला डकवर्थ पढ़ा जाए। ठीक है जनाब, इसको लें और आपका बहुत शुक्रिया देखने का। आप लोगों ने पसंद किया, आपका शुक्रिया। ये जो गुफ्तगू है ये हल्की फुल्की भी है, कुछ सीखना भी है, कुछ सिखाना भी है, और आपके साथ एक राब्ता भी है। आइसोलेशन में कुछ वक्त भी अच्छा गुजारना है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।